आज का टॉपिक सीएल हल से संबंधित है। ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। इनके पुस्तक का नाम द प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर था। इनका यह सिद्धांत थार्नडाइक व पावलोव पद्धति पर आधारित है तथा यह सिद्धांत आवश्यकता पर बल देता है। हल का मानना है कि सीखना आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया के द्वारा होता है। हल के सिद्धांत के उपनाम: आवश्यकता अवकलन का सिद्धांत, दूसरा है पुनर्बलन या प्रबलन का सिद्धांत, तीसरा है चालक न्यूनता का सिद्धांत, चौथा है सबलीकरण का सिद्धांत, पांचवा है प्रोत्साहन का सिद्धांत, छठा है प्रणोद न्यूनता का सिद्धांत, सातवां है सतत अधिगम का सिद्धांत और आठवां है यथार्थ अधिगम का सिद्धांत। इनके उपनाम से भी प्रश्न बनते हैं, इसलिए इसे आप लोग बार बार देख लीजिएगा। अब हम सीएल हल के सिद्धांत से संबंधित अवधारणाएं को देखते हैं। हल का मानना है कि मनुष्य एक आलसी प्राणी होता है जो जड़त्व के नियम का अनुसरण करता है। इसे ही हल ने साम्यावस्था कहा है। मनुष्य को इस स्थिर अवस्था से परिवर्तित करने के लिए आवश्यकता जन्म लेती है। वहीं हल का मानना है कि प्रत्येक प्राणी अपनी आवश्यकता को संतुष्ट करने का प्रयास करता है तथा सीखने का आधार किसी आवश्यकता की पूर्ति में प्रक्रिया में होता है, अर्थात प्राणी उसी कार्य को सीखता है जिसमें उसकी किसी आवश्यकता की पूर्ति होती है। हल के सिद्धांत की साम्यावस्था में 4 चरण हैं, जैसे आवश्यकता, प्रणोद या चालक, तीसरा प्रोत्साहन, चौथा है सबलीकरण। आवश्यकता में मनुष्य को स्थिर अवस्था से विचलित करने के लिए आवश्यकता जन्म लेती है, जैसे भोजन। वहीं प्रणोद या चालक में आवश्यकता के कारण एक तनाव जन्म लेता है, जिसे प्रणोद या चालक कहते हैं, जो व्यक्ति को स्थिर अवस्था से भगा देता है, जैसे भूख। वहीं तीसरा है प्रोत्साहन। व्यक्ति तब तक भागता रहेगा जब तक वह वस्तु मिल न जाए जिसकी आवश्यकता है। इसी वस्तु को प्रोत्साहन कहते हैं, जैसे भोजन की प्राप्ति। चौथा है सबलीकरण। व्यक्ति को जिस तरह से भोजन आसानी से प्राप्त होगा वह उसी व्यवहार को जारी रखेगा ताकि उसकी आवश्यकता की पूर्ति हो सके। अर्थात साम्यावस्था में आवश्यकता, प्रणोद, प्रोत्साहन और सबलीकरण, ये चारों चीजें आती हैं। सीएल हल के सिद्धांतों का शैक्षिक महत्व: यह बच्चों को प्रेरित करने में सहायक होती है एवं इससे उद्देश्यों की प्राप्ति भी करने में सहायता मिलती है तथा विद्यार्थी की आवश्यकता पर बल देने में यह बहुत ही सहायक है। विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार पाठ्यक्रम बनाने में भी यह सहायक है।